सुनो सुनो, बाएं वाले सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। भारत में कूड़ा फैलाना और कचरा फैलाना दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। बिना टिकट ट्रेन में सफर करना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। भारत में बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ को मान्यता दी गई है। भारत में जन धन योजना को लागू किया गया है। भारत में HIV एड्स का जानकारी सबको है। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? अरे ऐसी बातें सबके सामने थोड़ी करते हैं। क्यों नहीं करते सबके सामने? हाय दैया, मुझे तो शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है आप लोगों को? अरे पागल डॉक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, मुझे आप लोग पागल डॉक्टर बोल रहे हो? जब आप लोग बीमार पड़ोगे न, सब मेरे पास दौड़े चले आओगे। यहाँ का मैं इकलौता डॉक्टर हूँ। बीमारी आई, दौड़ी चली आई, अब सबको तबाह करके चली गई। नमस्ते, हम विद्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनगढ़ रांची से आए हैं। आज हम लोग आप लोगों को एड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। एड्स के बारे में हम लोग एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एड्स जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक गंभीर बीमारी है जो HIV नामक वायरस के कारण होती है। HIV जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक अगर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है तो जो हमारा शरीर छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है उसे भी खो देता है। हालांकि एड्स का पूर्ण इलाज अभी तक नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जैसे आधुनिक उपचारों ने HIV को नियंत्रित और लंबी अवधि तक संभाले जाने वाली स्थिति में बदल दिया है। समय पर जांच, नियमित उपचार और सावधानियां अपनाकर HIV संक्रमण को काफी हद तक और नियंत्रित किया जा सकता है। सुनो भाइयों बहनों, सुनो, भारत में HIV सुनो भाइयों बहनों सुनो, भारत में HIV एड्स का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। 2023-24 के हिसाब से देश में लगभग 25 लाख लोग HIV एड्स के साथ जूझ रहे हैं। पिछले साल यानी 2023-2024 में 66,000 से 68,000 के करीब HIV एड्स के नए मामले आए तथा 40,000 के करीब HIV एड्स से लोगों की मौतें हो गई है। विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम है व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन करना, मतलब बदलाव, बाधाओं को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन करना। ये थीम हमें प्रेरित करता है कि चाहे हमें चुनौती कितनी भी बड़ी हो, हमें शिक्षा, जागरूकता, आधुनिक उपचार और सहयोग के माध्यम से एड्स प्रतिक्रिया को बचा सकते हैं। हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। एड्स के लक्षण: लाल चकत्ते होना, कमजोरी, बुखार, रात में पसीना आना और दस्त लगना। अब हम लोग जानेंगे कि एड्स कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का रक्तदान। अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसे सबसे पहले HIV एड्स की जांच कराना जरूरी है। अगर वह HIV एड्स की जांच नहीं कराता है
तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अंग प्रत्यारोपण। अगर कोई व्यक्ति अंग दान करता है तो सबसे पहले उसे HIV एड्स की जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को भी HIV एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। बनाने से एड्स फैल सकता है। इसीलिए हमें एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कैसा लगा? अरे वाह भाई, बहुत अच्छा बनाया है आपने तो। मेरा देखो। अरे वाह, तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम टैटू बनवाते हैं तो ये ध्यान दें कि एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करने से एड्स होने की संभावना होती है। पास हो गए? हम भी पास हो गए। हम भी पास हो गए। तो आप क्या कर रहे हैं? चलो पार्टी करते हैं। चलो, मेरे पास गांजा है। बैठोगे? दीजिएगा भैया हमको भी। बैठो बैठो। जय भोले। बहुत मजा आ गया। ले ले। मजा आ गया। आहा, का मजा आ रहा भाई। लो। और दूसरा रहता और मजा आता। अच्छा, मेरे पास है मोर्फिन, इसको भी ट्राई करते हैं। हाँ। ये क्या होता है? अरे इससे नहीं जानता है, इसको नस में लेने से स्वर्ग जन्नत का शहर में मतलब। लो भाई, मजा आ गया हमको। ट्राई करो। सबसे आगे हम, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, सबसे आगे हम। मजा आ गया रे। हाँ। का है रे? कैसा है दोस्त? ठीक है। नशा, सबसे पहले तो नशा ही नहीं करना चाहिए। और ये देखो हमारा यूथ, जो मौज मस्ती करना तो जानता है, नशा करने तो जानता है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि एक ही सुई के बार बार इंजेक्शन लेने से एड्स होता है। तो चलिए हम इनको जागरूक करते हैं। उठो भाई। नशा, सबसे पहले तो आप लोगों को नशा ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पता कि एक ही सुई से बार बार यूज करने से एड्स होता है। चलो हम एक साथ शपथ लेते हैं। ठीक है ना? तो गाड़ी में बिल्कुल रही। आओ हम सब प्याज के बाद हम लोग नहीं करेंगे। गड़बड़ करता है। अब हम जानेंगे कि एड्स कैसे नहीं फैलता है। किसी बीमार व्यक्ति से बातचीत करने से नहीं फैलता है एड्स। छूने या चूमने से नहीं फैलता है एड्स। कीड़े के काटने से नहीं होता है एड्स। क्या मैं यहाँ बैठ के खा सकती हूँ? हाँ, खा सकती हो। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? इसे तो एड्स है। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे एड्स है।
अरे मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता है एड्स। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं तो स्वेटर ही लाना भूल गई। ये लो मेरा स्वेटर पहन लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा स्वेटर नहीं ले सकती, तुम्हें तो एड्स है। रुको। अरे मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने से नहीं फैलता है एड्स। शौचालय इस्तेमाल करना था। अरे अरे इसे एड्स है, इसे शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता है। नहीं नहीं मैडम, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे बाकी ग्राहक को भी एड्स हो सकता है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि एड्स रोगी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जबकि एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से एड्स नहीं फैलता है। जानेंगे कि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसे क्या क्या जांच कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसे घबराना या फिर डरना नहीं चाहिए। नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके रक्त की जांच कराएं और बच्चे और मां की सुरक्षा के लिए HIV एड्स की जांच कराएं। हमारा ये एड्स का लघु नाटक हम यहीं पे समाप्त करते हैं।